तो कहानी की शुरुआत 1952 में होती है, जब कोंकण गांव में गोटिया नाम का एक बच्चा होता है जिसको मुन्नी नाम की लड़की बहुत पसंद थी। अब मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो गई थी। अब मुन्नी की जिससे शादी फिक्स हुई थी, गोटिया उसको जहर देके मारने की कोशिश किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गया। ऐसे में गोटिया की मां उसे छड़ी से मार के डांटती है कि तेरी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती, लेकिन गोटिया मान ही नहीं रहा था। ऐसे में गोटिया को पकड़ के उसका मुंडन कर दिया जाता है। वहीं उसके सामने ही मुन्नी की शादी भी दूसरे इंसान से होती है। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि गोटिया का उपनयन या जन्म हुआ था, जो कि मुंडन से अलग होता है। इसे हम थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं। वैसे कई जगह इस सेरेमनी को मुंडन कह के ही रेफर किया जाता है। तो हाँ, इस वीडियो के थ्रू आउट भी मैं मुंडन ही बोलूंगा, लेकिन आप समझ जाना मैं उपनयन की बात कर रहा हूँ। खैर, मुन्नी की शादी हो जाने के बाद भी गोटिया नहीं मानता और वो अपनी बहन के साथ चतुकवाड़ी जाने लगता है। चतुकवाड़ी इस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां जाने से सभी लोग डरते थे, लेकिन गोटिया अपनी बहन को मना कर अपने साथ वहां लेके जाता है। क्यों? क्योंकि गोटिया वहां एक पेड़ के पास काला जादू करके मुन्नी को अपना बनाने के फिराक में था। हद तो तब हो जाती है जब हम समझ पाते हैं कि इस काले जादू को संपन्न करने के लिए गोटिया को एक बलि भी देनी होगी और वो अपनी बहन को ही मारने की कोशिश करता है। इस धक्का मुक्की में गोटिया का सर पेड़ पे लग जाता है, जिससे वो काफी चोटिल होता है। अब जब तक गोटिया की बहन अपनी मां को और गांव वालों को बुला कर लाती, गोटिया वहीं पेड़ के पास अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे में गोटिया का अंतिम संस्कार वगैरह होता है और पंडित लोग उसके रिमेन्स को उसी काले जादू वाले पेड़ के पास छिड़कते हैं, मतलब दफनाते हैं, और फिर पेड़ पे धागा बांध के गोटिया को वहीं कैद करते हैं। दरअसल जब भी किसी का मुंडन होता है और अगर वो बालक मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाए तो वो ब्रह्म राक्षस या फिर मुंजा बन जाता है। मुंजा काफी खतरनाक होते हैं और इसलिए गोटिया को इस पेड़ के साथ ही अटैच करके कैद कर दिया गया था, ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में पुणे शहर पे आती है, जहां हम बिट्टू से मिल पाते हैं, जो कि बहुत डरपोक है। बिट्टू और उसकी मां पम्मी मिलकर सैलून चलाते हैं और इनके फैमिली में बिट्टू की दादी भी है, जो कि उसे बहुत प्यार करती है। बिट्टू को बाहर जाके हेयर डिजाइनिंग वगैरह सीखना है और इसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, लेकिन बिट्टू की मां पम्मी उसे बाहर भेजना ही नहीं चाहती। अब बिट्टू के पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई बिट्टू को बताता ही नहीं कि उसके पिता कैसे मारे गए थे। बिट्टू का एक दोस्त भी है जो कि खुद को स्पीलबर्ग बुलाता है और वो वीडियो एडिटिंग, ब्रांड के लिए कैमरा से शूटिंग वगैरह और ऐसे ही क्रिएटिव काम करता है। नाउ बिट्टू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जिसका नाम बेला है, जिससे बिट्टू को प्यार है, लेकिन बेला बिट्टू को गंदा वाला फ्रेंड जोन कर चुकी है और बिट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेला को बोल सके कि वो उससे प्यार करता है। इनफैक्ट देखा जाए तो बेला का एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कुबा। बेला जस्ट ने अपना जुम्बा क्लास ओपन करी है जिसका नाम वो कुबेला रखी है। क्यों? क्योंकि कुबा प्लस बेला इक्वल्स टू कुबेला। कुबा तो बेला को प्रपोज करके एंगेजमेंट रिंग भी पहना दिया है दोस्तों। नाउ बिट्टू को अक्सर अजीब नाइटमेयर्स आते हैं जहां वो उसी पेड़ को देख पाता है जिसपे गोटिया और वी कैन से मुंजा कैद है। खैर, आगे हम जान पाते हैं कि बिट्टू एक्चुअली उसी गांव से बिलोंग करता है जिसे हमने ओपनिंग सीन में देखा था, लेकिन पम्मी उसे लेकर गांव नहीं जाती क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गांव गए थे तब कुछ हादसा हुआ था जिसमें बिट्टू के पिता मारे गए थे। मोरओवर पम्मी की बिट्टू के पिता के भाई से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन इस बार बिट्टू, पम्मी और दादी जी को गांव जाना ही पड़ता है क्योंकि बिट्टू के कजन रुक्कू की सगाई थी। अब गांव पहुंचते बिट्टू के चाचा, जिनका नाम बालू है, उनमें और पम्मी में तनाव बढ़ जाता है। बात आगे तब बढ़ती है जब बालू काका चतुकवाड़ी बेचने के लिए दादी जी को पेपर्स पे साइन करने को कहते हैं, लेकिन दादी चतुकवाड़ी नहीं बेचना चाहती थी। दादी का कहना था कि वो जगह शापित है और हम उसे नहीं बेच सकते, लेकिन बालू सुनने के मूड में नहीं थे। बहस में बालू कहने लगते हैं कि आप अपने बड़े बेटे के लिए तो बराबर साइन कर देती, और वो भी तो चतुकवाड़ी बेचना ही चाहता था ना। वहीं जाते वक्त तो वो पानी में डूब कर मारा गया था। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ बिट्टू के पिता की बात हो रही है, क्योंकि बिट्टू के पिता और बालू भाई हुए ना, और बिट्टू की जो दादी है वो इन दोनों की मां हुई। खैर, बिट्टू भी ये सब सुन लेता है और जोश जोश में बालू बिट्टू से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बाप वहां पे पेड़ जलाने गया था, पागल था वो और पानी में डूब के मर गया। इन बातों से बिट्टू बहुत हर्ट होता है और वो इस जगह से भाग के सीधे चतुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। हम देख पाते हैं कि गोटिया, जो कि अब मुंजा बन चुका है, वो बिट्टू को देख के काफी खुश होता है, सेइंग कि मेरे रिश्तेदार आ गए। अब बाकी लोग बिट्टू को ढूंढ रहे थे, लेकिन बिट्टू मिल ही नहीं रहा था और ऐसे में दादी एक छड़ी निकालती है और सीधा चतुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंचती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि दादी जी असल में गोटिया की ही बहन है जिसे गोटिया मारने की कोशिश किया था। जी हाँ दोस्तों, दादी यहाँ अपनी माँ वाली स्टिक लेके मुंजा को डराने आई थी ताकि मुंजा बिट्टू को छोड़ दे, जिसे फिलहाल वो पेड़ के जड़ों से लपेट के पकड़े हुए था। अब ये छड़ी क्योंकि गोटिया की माँ इस्तेमाल करती थी, तो कहीं ना कहीं गोटिया, जो कि अब मुंजा बन चुका है, उसे इस छड़ी से डर तो लगता था। दादी यहाँ छड़ी से पेड़ पे मार के मुंजा को डरा के बिट्टू को छुड़ा लेती हैं, लेकिन बिट्टू के निकलने से पहले मुंजा अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ पे छोड़ देता है। अब दादी और बिट्टू चतुकवाड़ी से बाहर आते हैं और इन्हें लगता है कि इनका मुंजा से पीछा छूट गया है, लेकिन दोस्तों मुंजा अब आजाद हो चुका था और वो यहाँ दादी की गर्दन मोड़ के उन्हें मार गिराता है। ये सब देख बिट्टू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख अस्पताल में खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी दादी वाकई में अब नहीं रही। बालू काका तो बिट्टू पे ही अपनी मां की मौत का ब्लेम डालते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि इस मौत की वजह से मेरी बेटी की जो सगाई थी वो भी पोस्टपोन हो गई। अब इतना ब्लेम तो कोई सुन नहीं पाता और ऐसे में बिट्टू और उसकी मां पम्मी वापस पुणे की ओर निकल जाते हैं। अब बस में बिट्टू रियलाइज करता है कि मुंजा उसके साथ आ गया था और मुंजा को सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स ही देख सकते हैं, इसलिए बस में सिर्फ बिट्टू से देख पा रहा था। मुंजा बिट्टू को काफी परेशान करने लग गया था। इनफैक्ट पुणे पहुंच के तो वो बिट्टू को मारता पीटता भी है। मुंजा को अब भी मुन्नी चाहिए थी और वो बिट्टू से मुन्नी को ढूंढने कह रहा था। मुंजा सूर्यास्त तो होते ही आ जाता और सूर्योदय होते ही चला जाता, यानी पूरी रात बिट्टू मुंजा के प्रकोप से परेशान रहने लगा था। अब पम्मी को लग रहा था कि बिट्टू इतनी बुरी हालत में इसलिए है क्योंकि वो दादी जी के जाने के गम में है, और पम्मी तो ये भी सोचने लग गई थी कि कहीं बिट्टू
बिट्टू ड्रग्स वगैरह तो नहीं कर रहा। अब बिट्टू ये मुंजा वाली बात अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है एंड एज यूजुअल स्पीलबर्ग पहले तो भरोसा नहीं करता, लेकिन शाम ढलते मुंजा स्पीलबर्ग को भी पीट देता है जिससे उसे भरोसा हो जाता है। अब हालांकि स्पीलबर्ग मुंजा को देख नहीं सकता था, लेकिन सुन और एहसास जरूर कर पा रहा था। और हाँ, मुंजा जब भी आता बिट्टू के पीठ पर वो हाथ का निशान जगमगा जाता और इससे बिट्टू को पीठ पे दर्द भी होती थी। स्पीलबर्ग और बिट्टू प्लान करते हैं कि वो लोग मुंजा के लिए सचमुच मुन्नी को खोजेंगे और इसके लिए बिट्टू अपनी कजन रुक्कू को गांव में मुन्नी की इन्फो निकालने कहता है। वैसे एक साइड इन्फो मैं आपको दे दूं कि स्पीलबर्ग को रुक्कू पे बड़ा वाला क्रश है। खैर रुक्कू यहाँ गांव में जुगाड़ करके मुन्नी की एक पुरानी फोटो भेजती है और मुन्नी की शक्ल हूबहू बेला और उसकी मां जैसी थी। दिस मेंट कि बेला की जो ग्रैनी है वही मुन्नी है और ऐसे में बिट्टू और स्पीलबर्ग उस रात मुंजा को मुन्नी तक पहुंचाते हैं। अब मुंजा देखता है कि मुन्नी तो बहुत बुरी हो चुकी है और ऐसे में मुंजा कहता है कि अब उसे शादी करनी है, लेकिन मुन्नी से नहीं बेला से। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के स्पीलबर्ग और बिट्टू की हालत खराब हो जाती है और यहीं पे इंटरवल होता है। ना इंटरवल के बाद हम स्पीलबर्ग और बिट्टू को दिन के वक्त किसी एल्विस करीम प्रभाकर नामक पादरी के पास जाते देखते हैं जो कि सुपरनैचुरल में एक्सपर्ट था। प्रभाकर की हरकतों को देख के क्लियर था कि वो ढोंगी इंसान है, लेकिन जब प्रभाकर बिट्टू के पीठ पे पंजे का निशान देखता है वो सीधा मुंजा चिल्लाता है। दिस प्रूव कि प्रभाकर भले फ्रॉड हो लेकिन उसे मुंजा के बारे में काफी कुछ पता है। इनफैक्ट प्रभाकर कहता है कि इससे पहले वो 4 मुंजा के ठिकाने लगा चुका है। प्रभाकर बताता है कि जब कोई बालक अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस और वीकेंड से मुंजा बन जाता है। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसे अपनी जिंदगी की अतृप्त इच्छा पूरी करनी होती है। यूजुअली उसकी इच्छा शादी करने की ही होती है और इसलिए जब वो अपने पेड़ से आजाद हो जाता है तो वो अपने किसी खून के रिश्तेदार को होस्टेज बना लेता है, जैसे यहाँ वो बिट्टू को बनाया है। प्रभाकर जी बताते हैं कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए मुंजा को फिजिकल फॉर्म लेना पड़ेगा और इसके लिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। अब वो बकरी के अंदर जाएगा कैसे? वेल, मुंजा के किसी ब्लड रिलेटिव के खून से बकरी के ऊपर एक खास निशान बनाना होगा जिससे मुंजा बकरी में चला जाएगा। वो बकरी के बॉडी में जाके लड़की से शादी करेगा, देन लड़की की बलि देगा ताकि लड़की और मुंजा दोनों भूत बन के हमेशा साथ रहें। अब मुंजा को रोकने का टेक्निक ये है कि जब वो बकरी के अंदर जाएगा ना, तब शादी करने से पहले बकरी को ही मार डालो जिससे मुंजा भी खत्म हो जाएगा। हालांकि मुंजा ये बात किसी को बताता नहीं, लेकिन प्रभाकर जी को सब पता था, वो सारे राज खोल दिए थे। अब ये सुनते बिट्टू और स्पीलबर्ग प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग बेला को लेके गांव जाए और इसके लिए वो बेला के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि हम एक गांव में शूट करेंगे फॉर योर जुम्बा क्लास और ये सुनते बेला मान जाती है। तो बेला, पम्मी, बेला की जुम्बा वाली कुछ मॉडल्स, प्रभाकर जी, स्पीलबर्ग और बिट्टू गांव पहुंचते हैं। यहाँ गांव में ये लोग बालू काका के घर पे ही रहने वाले थे। कैसे? वेल, दादी अपनी यहाँ वाली संपत्ति रुक्कू के नाम करी थी और रुक्कू इन सबको अपने घर पे रुकने के लिए अलाउ करती है। तो गांव में शूटिंग वगैरह शुरू हो जाती है और इसी दौरान बेला बताती है कि वो कूबा से ब्रेकअप करना चाहती है। वैसे इसके ठीक बाद कूबा भी गांव में आ जाता है और बेला वापस उसके साथ हैंग आउट करने लगती है। अब उस शाम कूबा बेला के करीब आ रहा था और अब तक मुंजा आ चुका था और ऐसे में मुंजा कूबा को बुरी तरह मारता है, इतना कि कूबा के दोनों गुलाब जामुन ही खत्म हो जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब मुंजा को रुक्कू भी देख लेती है क्योंकि वो भी ब्लड रिलेटिव थी और मुंजा कहता है कि मेरी बेला से शादी करवाओ वरना रुक्कू को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके बाल भी छिल दूंगा। ऐसे में बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग मिलकर बेला को कोकोनट वाटर की जगह दारू पिला देते हैं जिससे बेला हो जाती है टल्ली। देन वो लोग एक बकरी उठाते हैं और फिर बेला को बकरी के साथ लेकर चेतुकवाड़ी पहुंचते हैं। वहां बिट्टू अपने खून से बकरी पे वो सिंबल बनाता है जिससे बकरी के अंदर मुंजा चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक ये लोग बकरी को मारने जाते हैं, लेकिन टल्ली बेला बकरी को बचा लेती है जिसके बाद मुंजा बेला में ही इंटर कर जाता है। वहीं बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली गई थी। फिर क्या था, पजेस्ड बेला यहाँ सब पे हमला कर देती है और सभी बकरी लेके किसी तरह चितुकवाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बालू काका और एक रिश्तेदार मिल जाता है जिनका ये बकरी एक्चुअल में था और बालू काका एंड हिज फ्रेंड इनसे बकरी छीन लेते हैं। ऐसे में ये लोग पम्मी को उकसाते हैं ताकि पम्मी जाके बालू काका से बकरी वापस ले आए क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। अब इस पॉइंट पे जो पजेस्ड बेला थी वो भी गांव आ चुकी थी और वो सब पे हमला कर देती है। तभी आता है प्रभाकर जो कि जादुई नमक के घेरे में बेला को कैद करता है। नाउ द न्यू प्लान वाज कि ये लोग बकरी को लेके आएंगे और बेला की आत्मा वापस उसके शरीर में ट्रांसफर करेंगे बाय मेकिंग द सेम सिंबल। तो अब जब पम्मी बालू काका के पास बकरी लेने जाती है तो बालू का कहना था कि वो तो बकरी पका के खा गया। ऐसे में प्रभाकर कहता है कि फिर बेला की आत्मा बालू के अंदर है तो बालू को पकड़ो और इसके ऊपर खून से सिंबल बनाओ। सब लोग बालू के ऊपर खून से सिंबल बनाते हैं। वहीं पैरेलल में पजेस्ड बेला रुक्कू को बेवकूफ बना के नमक के घेरे से निकल जाती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट तब आता है जब स्पीलबर्ग बेला वाली बकरी को ढूंढ लेता है। जी हाँ दोस्तों, बालू दूसरी बकरी को खाया था और ऐसे में एक मोमेंट आता है जब बालू देन बकरी रूपी बेला और बेला रूपी मुंजा एक ही जगह पे थे और तीनों पे खून वाला सिंबल था। इसके परिणाम अनुसार तीनों हवा में लेविटेट करते हैं और इनकी आत्माएं ट्रांसफर होती है। इस ट्रांसफर में बेला के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है, यानी बेला तो ठीक हो गई, लेकिन बालू काका के अंदर अब मुंजा था। बस फिर क्या था, पजेस्ड बालू सब पे हमला कर देते हैं और बिट्टू ऑलमोस्ट होप खो चुका था। तभी वहां उसकी दादी की आत्मा उसे मोटिवेट करती है और ऐसे में बालू बीच पे वही स्टिक उठाता है जिससे गोटिया की मां उसे मारती थी और इस स्टिक को लेकर बिट्टू चितुकवाड़ी पहुंचता है। वहां पजेस्ड बालू बेला को मारने ही वाला था कि बिट्टू बालू रूपी मुंजा पे स्टिक से हमला कर देता है। यहाँ इनके बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन स्मार्ट बिट्टू बालू को स्टिक से मार के बैक पे ऐसे कट करता है कि वही सिंबल क्रिएट होता है। देन वो अपने खून से पेड़ पे भी सेम सिंबल बना देता है जिससे मुंजा की आत्मा वापस से पेड़ में खिंच जाती है। बालू अब अपने होश में थे और वो फौरन वहां से भागते हैं। नाउ पेड़ में जाने के बाद भी मुंजा पेड़ की जड़ें
और टहनियों से बिट्टू और बेला को दबोच लिया था, लेकिन बेला यहाँ मुंजा पे जलने वाली लिक्विड फेंक के उसमें आग लगा देती है। इससे शायद मुंजा खत्म हो गया हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। वैसे ये दोनों बच गए थे और दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। तो यहाँ से सीन कट होकर कुछ वीक्स बाद का आता है जब बिट्टू, बेला और सभी लोग पुणे वापस आ चुके हैं। यहाँ बिट्टू फाइनली हिम्मत करके बेला से आई लव यू कह देता है, लेकिन बेला तो कंट्री छोड़ के ब्राजील जा रही थी एडवांस्ड जुम्बा सीखने। बेला यहाँ बिट्टू को फ्रेंड जोन ही कर देती है और बिट्टू भी फ्रेंड जोन में ही खुश था। इसके बाद हम व्यूअर्स को एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां एवरीवन इज डूइंग गुड, लाइक प्रभाकर वापस अपना नकली काम कर रहा है, बेला ब्राजील में एंजॉय कर रही है, स्पीलबर्ग भी अपना धंधा बढ़ा रहा है, बिट्टू भी खुश है, उसकी फैमिली भी खुश है और बालू काका तो खुद को पेड़ बोल के पानी डलवा रहे हैं। बेसिकली बालू काका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा है, कहीं बकरी तो नहीं उनके अंदर। अब फिल्म के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग उस पेड़ को काटने लग गए हैं जिसमें मुंजा फंसा हुआ था। दिस डिपिक्ट्स कि जलने के बाद भी मुंजा मरा नहीं है और पेड़ के कटने से वो आजाद हो सकता है। इनफैक्ट इसकी विजन बिट्टू को भी आ जाती है और वो तुरंत स्टिक वापस निकालता है। अब वो काटे गए पेड़ गांव से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, डिपिक्टिंग कि मुंजा वापस जरूर आएगा। नाउ फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जना को देख पाते हैं जो कि जंगल में भास्कर को ढूंढ रहा है। भास्कर तुरंत शायद भेड़िया से ह्यूमन फॉर्म में आया था, तभी तो उसके कपड़े नहीं थे और जना उसे कपड़े देता है जिसमें मुन्नी ब्रांड की चड्डी थी। वहीं मुंजा कहता है मुन्नी और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।